नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल विद्या स्टेशन पर। मैं शुभम वर्मा। आज का जो हमारा क्लास है यह संख्या पद्धति चैप्टर का 6वां क्लास है। अभी तक हमने आप सबको SD यादव किताब से प्रश्न नंबर संख्या पद्धति चैप्टर के प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 89 तक प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो उन्हीं के बाद अब हम प्रश्न हल करते हैं उनके आगे प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर अब हमारा देखिए कि 90 क्या दिया है। प्रश्न नंबर 90 है कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित व अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्या संभव है। अब प्रश्न देखिए, 2 अंकों की प्रश्न क्या करा है कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या मतलब क्या है कि जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन 2 अंक का, तो 2 अंक का अभाज्य संख्या कौन कौन हो सकता है, जैसे 11 हो गया, ठीक, 13 हो गया, ऐसे आपका चलता चला जाएगा और यहाँ से 97 तक, ठीक है, यानी 97 तक। ये क्या है, आपका 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। अब इन्हीं 2 अंकों की संख्या में कोई ऐसा संख्या है, ठीक है, अब कितनी संख्या हमें चेक करना है कि उसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो वह उत्क्रमित हो जाता है। उत्क्रमित मतलब जैसे सपोज दैट मान लीजिए 27 है, ठीक, अब 27 में क्या जोड़ दें कि ये जो है 72 हो जाए। देखिए उत्क्रमित हुआ मतलब 7 आगे, ठीक है, इकाई का दहाई, दहाई का इकाई हो जाए। मतलब जैसे यहाँ पे आपका 27 था, अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये इकाई जो है दहाई हो जाए और दहाई जो है क्या हो जाए, इकाई हो जाए। तो इसी में हमको ये सर्च करना है कि मतलब तलाश करना है कि ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 18 जोड़ दे तो वह उत्क्रमित हो जाए। तो ऐसी कौन सी कितनी संख्या है, संख्या ये चेक कर लेते हैं। तो एक तो संख्या जो आपका है जैसे 35 है, 35 में यदि हम 18 जोड़ दें, ठीक, 35 में यदि हम 18 जोड़ दें तो 8 5 13 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, ठीक। एक संख्या आपको मिल गया, कौन सी मिल गया, 35। अब देख सकते हैं 35 में हमने 18 जोड़ा तो ये क्या हो गया आपका, मतलब यहाँ से आपका 53 हो गया, मतलब इकाई दहाई हो गया और दहाई क्या हो गया, इकाई हो गया। तो एक तो संख्या आपका क्या है, 35 है। दूसरी संख्या आपका क्या है, दूसरी संख्या जो आपका है वह आपका है क्या है, 79 है। कितना, 79। अब इसको एक बार इसमें ऐड करिए, देखिए 18 तो 9 8 17 और 7 1 8 कितना, 9 हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो यानी इस पूरे प्रश्न में मतलब 2 अंकों की अभाज्य संख्या में कितने अंक, केवल 2 ही अंक हैं जिनमें यदि हम 18 जोड़ें तो वह संख्या क्या हो जाता है, उत्क्रमित हो जाता है। मतलब इकाई का दहाई हो जाएगा और दहाई का इकाई हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का जो ऑप्शंस नंबर है वह ऑप्शंस नंबर क्या सही, ए, यानी प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 91 देखिए। प्रश्न नंबर 91 है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है मूल संख्या से 20 कम है। तो आपको मूल संख्या बताना, ठीक है। मूल संख्या मतलब जो प्रारंभिक संख्या आपकी बनी हुई है। देखिए एक तो इसको हम ऑप्शनल मेथड चेक करेंगे, किस प्रकार से ऑप्शन से लगा सकते हैं, और दूसरा जो है इसको हम बेसिक भी देखेंगे, क्योंकि दोनों हम सीखेंगे ताकि ये प्रश्न लंबे समय तक हमारे दिमाग में बना रहे। और ठीक है, तो देखिए कैसे। पहला तो ऑप्शन मेथड से देखिए, करा है कि इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। अब ध्यान से देखिए, पहले तो जितना देखो जो कंडीशन होता है उसी कंडीशन को ऑप्शन में लगा के चेक करते हैं कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले टाइप, उसी के बाद अगर सब फॉलो करता है तो फिर अगला कंडीशन चेक करते हैं। बस यही कंडीशन है, थोड़ा सा देखिए समय लगता है लेकिन तेज़ी से सीख जाएंगे। बेसिक सीखिए पहले। जैसे 47 ऑप्शन ए चेक करते हैं, क्या करा है, इकाई के स्थान पर जो अंक है, इकाई के स्थान पर अंक क्या है 7, करा कि दहाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर 4 है, दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से यानी दहाई के स्थान पर अंक ये 4 है, इसका 2 गुना करेंगे कितना होगा 8, 8 से 1 कम करेंगे कितना आएगा 7 आ गया।
देखिए जो करा वही कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहा कि इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। अब देखिए 8 में से 1 घटाएंगे 7 आ गया। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं, उसी प्रकार माने ये तो फॉलो कर रहा है, 59 भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे भी जो इकाई का अंक है दहाई के अंक के दुगने से एक कम, ये भी फॉलो कर रहा है। 23 चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 4 में से 1 घटा देंगे तब भी पर कितना आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार अगर हम 35 की भी बात कर लें तो इसका अगर हम दुगना करेंगे 3 दूनी 6 में से 1 घटाएंगे 5 आ गया। तो ये तो कंडीशन सभी में फॉलो कर रहा है। देखिए कभी कभी प्रश्न क्या होता है, ये कंडीशन फॉलो पूरे ऑप्शन में नहीं करते, एक ऑप्शन में फॉलो करता है उसी को हम टिक मार के चल देते हैं। लेकिन अब ये कंडीशन पूरे में फॉलो कर रहा है, इसलिए अब अगला कंडीशन चेक करेंगे। अगला कंडीशन क्या है, करा है कि यदि इकाई और दहाई के स्थान बदल दिए जाए, तो जाहिर सी बात है जो इकाई दहाई का स्थान जब बदल जाएगा, ठीक है, तो नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर होगा मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। तो ये जो आपका दिया ऑप्शन में ये क्या है, मूल संख्या है। तो यानी जैसे ऑप्शन ए ले लीजिए पहले 47, क्या है 47। अब चेक करते हैं क्या इनके बीच का जो अंतर है, अंतर करा कि अंतर मूल संख्या से 20 कम है, चेक करके देखा जाता है। देखिए कैसे, अब ये 47 हो गया। अब 47 का अंतर मतलब जब इकाई को दहाई करेंगे, देखिए ये तो 47 है, ठीक है। अब इकाई को दहाई करते हैं, दहाई को इकाई करते हैं तो कितना बनेगा भाई, 74 बनेगा। इनके बीच का अंतर देखिए, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, ये 7 हो गया। 14 में से 7 घटाएंगे 7। उसके बाद यहाँ से ये आपका कितना बना, 6 में से 4 गया कितना, 2 आ गया। अब करा है कि जो अंतर आता है यह मूल संख्या से 20 कम, तो मूल संख्या क्या है, 47 ही तो है। तो क्या मूल संख्या में से अगर आप 20 घटाएंगे, मूल संख्या में से 20 घटाएंगे, क्या 27 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, 27 आएगा। देखिए ऑप्शन मिल गया। अब संतुष्टि के लिए एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब ये तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। एक बार फिर से देखिए, करा है कि जो मूल संख्या है, मूल संख्या के जब नई संख्या मूल संख्या से अगर अंतर किया जाता है तो अंतर कितना आ गया, 47। ऑप्शन से हम कर रहे हैं तो अंतर जो आता है वह मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या कितना है, 47 है। इसमें अगर 20 घटाएंगे तो आप देख सकते हैं यही आ रहा है, 27 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। फिर भी एक ऑप्शन नंबर एक और चेक कर लेते हैं। देखिए ये तो पहले ऑप्शनल मेथड है, ये जैसे बी चेक करते हैं। बी क्या है, 59, तो इसका नई संख्या क्या है, 95 होगा, ठीक। और ये इसको 59 से घटा देते हैं तो 15, 9, 6, 15, 8 में से 5 गया, 3 आ गया, 36 आ गया। अब 36 आया तो क्या मूल संख्या है, मूल संख्या क्या, 59। मूल संख्या में से 20 घटाइए, कितना आएगा, 9 और 3 आएगा। तो ये तो 36 आ रहा है, ये 39 आ रहा है। क्या आंसर मैच किया, नहीं। तो आप बस इतना जानिए कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वह क्या सही है, ए सही है, यानी 47 सही है। तो ये तो आपका एक ऑप्शनल मेथड है, किस प्रकार से ऑप्शंस की मदद से कर सकते हैं। अब इसी को हम बेसिक मेथड भी देखें, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि मेथड दोनों सिखाएंगे, ठीक। तो बेसिक मेथड देखिएगा। बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड का मतलब जैसे अब यहाँ से इसके लिए पहले से ही मन में लेके चलते हैं कि इकाई अंक x है और जो दहाई अंक है वह क्या है, y है, कोई दिक्कत नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या होगा जो संख्या होगा वही मूल संख्या, ठीक है। तो संख्या क्या होगा, दहाई में 10 का गुणा करते हैं प्लस में इकाई को जोड़ देते हैं। ये तो नियम होता है संख्या बताने के लिए, 2 अंक का प्रश्न पहले ही कहा है। प्रश्न देखिए कंडीशन क्या है कि अंक बता रहा है कि इकाई के अंक का दुगना, यहाँ से इकाई के स्थान पे जो अंक है, यानी इकाई के स्थान पे जो अंक है दहाई के अंक क्या है, y, इसके दुगने से कितना कम है, 1 कम है। यही ना कहा। आगे बता रहा है यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो जब इकाई और दहाई के स्थान को जब बदल देंगे तो जो नई संख्या होगी, नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी, वह बन जाएगी 10x और प्लस में y बन जाएगा। तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, तो नई संख्या क्या है, 10x प्लस y। मूल संख्या मतलब वही जो आपकी प्रारंभिक संख्या है, 10y और प्लस में x। इनके बीच का जो अंतर है, अंतर माने घटाना मूल संख्या का, तो मूल संख्या यही ना है भाई, 10y और प्लस में x।
मूल संख्या से बता रहा है कि कितना कम है 20, यानी माइनस में 20। अब इसको हल करते हैं। तो इसे अगर हम हल करेंगे 10x और x घट के कितना आएगा 9x, यहाँ से आपका घट जाएगा माइनस में 9y आएगा बराबर 10y और प्लस x और माइनस में 20 बनेगा। क्लियर। अब देखिएगा, अब x को इधर लाइए 8x हो गया, इसको माइनस को उधर लेते चाहिए 10 और 9 19y होगा और माइनस में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम x के स्थान पे वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 8 कोष्टक में 2y माइनस में 1 बराबर 19y और माइनस में 20 होगा। तो 8 दूनी 16y, 8 एकम 8 बराबर 19y और माइनस में 20 हो गया। तो यहाँ से देखिए 16y 19y घटेगा, माइनस 3y आएगा और ये 20 है, ये 8 है। तो 20 में से 8 घट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा माइनस में 12 और काट देंगे माइनस माइनस 3 चौक 12, यानी y बराबर जो है 4 आ गया। अब जब y 4 आ गया है तो यही 4 यहाँ रख देंगे तो x बराबर आएगा 2 गुणे 4 माइनस 1, तो x बराबर 4 दूनी 8 में से 1 घटा देंगे 7 आएगा। तो यानी जो आपका संख्या बनेगा वह क्या बनेगा, दहाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 7 है, तो 47 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हमने आपको 2 मेथड बताया, बेसिक भी है और ये। तो जो सीखना तो वैसे क्या है, बेसिक सीखने से क्या होगा, लंबे समय तक याद रहता है और नॉर्मली जो होगा वो बेसिक आपको सवाल तेज़ी से लगाने में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 92 देखिए, करा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़ा के स्थान वाला जो अंक है इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का जो योग है 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, ठीक है, जब उलट दिया जाता है तो वह संख्या जो है 396 कम हो जाता है। तदनुसार बता रहा है कि उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बताना है। तो देखिए कैसे लगेगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने मन में ले के चलते हैं कि जो इकाई अंक है वह यक्स है, दहाई वाला जो अंक है वह वाई है और सैकड़ा वाला जो अंक है वह क्या है, जेड है। इतनी बातें क्लियर। अब प्रश्न देखिए, जो जो कह रहा है उसको हम कंडीशन करते चलते हैं। सैकड़ा के स्थान वाला जो अंक है इकाई के स्थान के जो अंक का कितना है, 2 गुना। नहीं न करा है कि सैकड़ा के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना, यानी z बराबर 2x है। आगे देखिए, उसके सभी अंकों का योग यानी x प्लस वाई प्लस जेड, उसके सभी अंकों का जो योग है वह योग आपको कितना दे दिया है, 18। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, तो यानी पहली संख्या ये क्या होगा, तो यानी सैकड़ा में 100 से गुणा करेंगे, दहाई में 10 का गुणा करेंगे, इकाई को जोड़ देंगे। ये संख्या माइनस में जब इसको उल्टा जाता है, मतलब इकाई को दहाई, सैकड़ा को इकाई, दहाई को दहाई, तो रहबा करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये बन जाएगा 100x, क्या बन जाएगा 100x प्लस में 10y और प्लस में z। जब इनमें इस प्रकार से इनका जो अंतर है वह 396 कम हो जाता है, यानी प्रारंभिक संख्या में से जो नई संख्या बनेगी उसको हम घटा देंगे, तभी ना कम आएगा। अगर वृद्धि कहता तो जो नई संख्या में से प्रारंभिक संख्या को घटाते तब वृद्धि आता, ये याद रखिएगा। तो ये तो आपका क्या है, ये जो संख्या आपका नई पुरानी संख्या है और ये क्या है, नई संख्या है। अब समझिए, हल करते हैं। तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि ये जो 10y और 10y कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 100z और z घट करके कितना आएगा, 99z आ जाएगा और 100x और ये घट के माइनस में 99x आ गया। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 99z माइनस में 99x बराबर 396। तो यहाँ से अगर हम देखें तो z माइनस x बराबर 99 से भाग लग जाएगा, 99 कामन हो जाएगा, तो 396 बटे 99 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो यानी z माइनस x बराबर 4 आ गया। तो z कितना है, 2x, यहाँ रख देंगे तो 2x में से जब x घटा देंगे तो आप देखेंगे कि x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब जब x यहाँ रख देंगे तो z कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। z कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहीं से y निकालेंगे तो 8 4 12,
18 में से 12 घटा देंगे तो y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है कि आपको सैकड़ा वाला और दहाई वाले के बीच का अंतर, तो सैकड़ा क्या है 8 और दहाई क्या है 6, इनके बीच का अंतर कितना है 2, यानी प्रश्न का जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। प्रश्न नंबर 93 देखिए कि यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंक आपस में बदल दें तो नई जो संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तो मूल संख्या में इकाई अंक यक्स है तो यक्स के तीनों संभव मान बताने। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, आप अपने मन में पहले से ही ले लीजिए कि इकाई अंक यक्स है, दहाई अंक वाई है, और पहले देखिए कहा भी है कंडीशन कि इसमें इकाई अंक यक्स, इसलिए हम यक्स ले रहे हैं, वैसे भी नहीं रहता तब भी भर लेते हैं, ठीक है। और सैकड़ा क्या है, जेड है। अब देखिएगा, अब बता रहा है कि जो संख्या बनेगा, तो संख्या क्या बनेगा, पहली बात की जो संख्या बनेगा वह क्या बनेगा, 100z प्लस में 10y और प्लस में यक्स बनेगा। एक तो संख्या ये बनेगा, और नई संख्या क्या बनेगी, प्रश्न पहले ही कहा है कि केवल दहाई और इकाई के स्थान को बदला गया, सैकड़ा वाला सेम है, ठीक है। तो यानी सैकड़ा सेम है तो यानी 100z हो गया। अब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई किया गया तो मतलब 10x और प्लस में z बन गया। अब आइए सवाल पे, करा है कि उनके बीच जो है वह जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। देखिएगा, तो नई संख्या जो है आपका क्या है, यही ना है भाई, 100z प्लस में 10x और प्लस में z है। यह जो नई संख्या है मूल संख्या से, तो मूल संख्या क्या है 100z 10y और प्लस में x से कितना अधिक है, 63। कितना अधिक है, 63। तो यहाँ से तो ये 100z और 100z कैंसिल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 10x में से x घट जाएगा, 9x, z और सॉरी ये आपका y है यहाँ, ठीक है, ठीक, हाँ y है। तो यहाँ से ये आपका y यहाँ बनेगा ना, तो y है और ये 10y घट के माइनस में कितना बन गया, 9y बराबर कितना, 63। तो 9 से भाग लग जाएगा तो x माइनस y बराबर 9 सते 63। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब कौन कौन सा संभव संख्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। देखिए संख्या क्या हो सकता है इकाई दहाई में, एक तो आपका मान लीजिए कि 9 हो सकता है, 9 और 0 हो सकता है, सॉरी जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या तो 7 और 0 हो सकता है, मतलब इकाई अंक 7 ले लें, दहाई अंक 0 ले लें, तब भी पर अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। एक तो ये हो गया। 9 और 2 हो सकता है, 9 और 2 हो सकता है। उसके बाद 8 और 1 भी हो सकता है, 8 और 1 भी हो सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जाहिर सी बात है, तो इकाई अंक क्या, एक 7 हो सकता है, एक 9 हो सकता है, एक 8 हो सकता है। तो कौन मिल रहा है पूरे में, ए मिल रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है 7, 8, 9, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। यही जो है इस प्रश्न का क्या होगा, इकाई अंक होगा 7, 8 और 9 होगा। प्रश्न नंबर 94 देखिए क्या कर रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा किससे विभाज्य होगा। अब ध्यान से देखिए, पहली बात कि 2 अंकों की संख्या में आप तो इमेजिन करिएगा इकाई अंक x है, दहाई अंक क्या है, y है, ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद तब संख्या क्या बनेगा, तो संख्या एक तो बनेगा 10y प्लस x बनेगा, और नई संख्या क्या बनेगी, जो नई संख्या होगी वह क्या होगा आपका 10x और प्लस में y होगा। क्लियर बात। अब कह रहा है कि इनके बीच का अंतर, तो अंतर निकाल लीजिए। तो चलिए 10 नई संख्या में पुरानी संख्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 10x प्लस y माइनस में 10y और प्लस x। अब इनका अंतर, तो देखिए 10x में से x घटाएंगे 9x, और y इसको घटा देंगे माइनस में 9y आएगा। तो यहाँ पूरे में से तो 9 कॉमन है, तो यानी x माइनस y। आपने क्या देखा, 2 संख्या है, अगर उनको आपस में बदल दे और उनका जो अंतर होता है उस अंतर में से सदैव हमको 9 कॉमन मिलता है, यानी वह संख्या सदैव 9 का गुणज होता है। अब जब 9 का गुणज है तो जाहिर सी बात है वह सदैव किससे विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा, यानी प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 95 देखिए
कि दो अंकों की संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद जो संख्या बनती है के बीच 9 का अंतर है। तो बता रहा है संख्या के दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर होगा। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे तो अभी अभी हमने आपको इसके पहले सवाल नंबर जो 94 था उसी प्रकार ही प्रश्न है, बस देखिए ध्यान से। तो यहाँ से थोड़ा हम डायरेक्ट करते हैं। तो जो संख्या है वह संख्या क्या है 10y + x बना था, और जो आपका नई संख्या बनेगा, नई संख्या, तो नई संख्या क्या बनेगी, वह बनेगी 10x और प्लस में y। इनके बीच का अंतर निकाल देते हैं। तो यानी आप यहाँ से अगर अंतर निकालेंगे, अगर यहाँ से हम अंतर निकाल दें, तो अंतर निकालने के बाद हमने क्या देखा था कि इसमें 9 जो है कॉमन बन रहा था, यही ना था। और बता रहा ये तो हो गया संख्या के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है 9 होता है, लेकिन बता रहा उसके अंकों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए। तो अंकों के बीच का अंतर यानी यही जो अंक है इसके बीच का अंतर। तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए हम एक 45 ले लेते हैं, ठीक है 45। अब इनको आपस में बदल दीजिए, तो 45 को बदल देंगे तो इकाई को दहाई, दहाई को सैकड़ा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। अब इनको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। और आप देख सकते हैं तो अंतर तो 9 का आया, प्लस उसके साथ देखिए 5, 4 और 5, इनके अंकों में 4 और 5 में कितने का अंतर है 1 का है। उसी प्रकार 5 और 4 की बात करें तो 5 और 4 के बीच भी कितने का अंतर है 1 का अंतर है। यही तो प्रश्न हमसे कर रहा है, ठीक है। तो ये आपसे यही बता रहा है कि जो संख्या है अगर उनके बीच का अंतर अगर दहाई है मतलब 9 है, तो बता रहा है उनके अंकों, संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा। तो जाहिर सी बात है कितने का अंतर होगा 1 का अंतर होगा। यानी प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या सही है, सी सही है। प्रश्न नंबर 96 देखिए क्या करा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, ठीक है। और करा कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो वह तो अंकों के स्थान जो है परस्पर बदल जाते हैं। तो बता रहा है कि अंकों का योग कितना है। अब ध्यान से देखिए, दो अंकों की एक संख्या है अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, ठीक है। तो अपने अंकों की योग की जब 5 गुनी है तो ये कैसे मतलब किस प्रकार से कौन संख्या है, थोड़ा इसको आप समझिए और कंडीशन देखिए। और पूरे प्रश्न में अगर देखा जाए तो वह केवल क्या है आपका एक ही संख्या। जैसे आपका देख सकते हैं कि एक संख्या है 45, ठीक है। अगर इस 45 के अंकों का योग करिए, अंकों का योग करेंगे, अंकों के योग का 5 गुना करिए, 5 4 9 और 9 में 5 का गुणा करेंगे, 5 9 45। बात समझिएगा। तो करा है कि अंकों के योग के 5 गुनी है, तो इनको जोड़िए 5 4 9 और 9 में 5 का गुणा करिए, 9 5 45, देखिए वही संख्या आया, ठीक है। ऐसे और भी कोई संख्या चेक कर सकते हैं, क्या कोई और संख्या है, नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, और ये भी कंडीशन देख लीजिए कि 45 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो यह संख्या के अंक परस्पर बदल जाएंगे। अगर इसमें 9 जोड़ेंगे तो यह संख्या के अंक भी परस्पर, 45 में 9 जोड़ेंगे 54 होगा। आप देख सकते हैं इकाई का अंक दहाई हो गया, दहाई का अंक इकाई हो गया, तो अंक भी क्या हो रहे हैं, बदल जा रहे हैं। तो अंकों का योग बताना है, यानी इसके अंक का योग यानी 5 + 4। तो जाहिर सी बात है 5 + 4 जो होगा वह क्या होगा 9 होगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 97 देखिए कि यदि 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से जो संख्या बनती है उनका जो योग है वह 110 है, तो वह संख्या बताना है। उसके साथ बता रहा है कि जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से, जो इकाई का अंक है वह दहाई के अंक से 4 कम है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे पहले जो करा कंडीशन उसको देखिए। अंकों को पलटने के बाद जो योग बना, पहली बात की जो संख्या होगा वह क्या होगा 10y + x होगा। थोड़ा डायरेक्ट करें, इकाई अंक x दहाई y हम लेके चल रहे हैं, प्लस में उसके बाद इनको जब उलटने से जो संख्या बनेगा क्या बनेगा 10x + y, और जो इनका योग है वह 110 है। अब बताइए, तो यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो x और 10x कितना बनेगा 11x, 10y और y 11y बराबर 110, 11 का भाग लग जाएगा तो x + y बराबर कितना आएगा 10 आएगा। एक ये कंडीशन बना। अगला बता रहा है कि जो इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है x,
इकाई जो अंक है दहाई अंक से कितना कम है, 4। दहाई अंक y है, दहाई अंक से कितना कम है, 4, यानी -4। अब देखिए, अब ऑप्शन पे चले आइए। पहली बात की चेक करिए क्या ऑप्शंस में अंकों का योग 10 है। ऑप्शन ए में 3 और 7 जोड़ेंगे 10 होगा, बी में भी 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 होगा, 8 4 12, 8 4 12, यानी सी और डी ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकेगा, ऑप्शन नंबर ए या बी हो सकता है। अब चेक करते हैं इसमें, ये कंडीशन दोनों फॉलो कर रहा है। क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है कि जो इकाई अंक है दहाई से 4 कम है। तो इकाई अंक आप देख सकते हैं क्या है, जैसे अगर मान लीजिए ऑप्शन ए का इकाई अंक 7 है, इकाई अंक कितना है 7 है, और उसका दहाई अंक कितना है 3। क्या इसका 4 कम करेंगे, क्या दोनों बराबर आएगा, नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी में इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 7 है, तो इसमें अगर हम 4 कम करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा, 7 में से 4 घट के 3 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है बी यानी 73 इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 98 देखिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या बताना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहली बात कि 2 अंकों की जो संख्या है, यहाँ से तो हमने बताया इकाई अंक x लेते हैं, दहाई अंक y लेते हैं। तो अंकों का योग दिया है यानी x + y, ये क्या दिया है 7। अब देखिए मूल संख्या इसमें दे दिया है, थोड़ा इस कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करते हैं क्या सही है। ऑप्शन ए देखिए 3 4 है, 34 है, 3 और 4 जोड़ेंगे 7 होगा, यानी ऑप्शन ए भी सेटिस्फाई कर रहा है। बी चेक करिए 6 1 7, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सी भी देखिए 2 5 7, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 + 6 7, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सभी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगले कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है। अगर नहीं करता तो कभी कभी क्या होता है, प्रश्न तुरंत पहले ये ऑप्शन कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो जो ऑप्शन मिलता है उसको टिक मार करके आगे बढ़ जाते हैं। अब लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो आगे आइए चेक करते हैं क्या कर रहा है कि जो नई संख्या, यदि अंकों को पलट दिया जाए, अब जब अंकों को पलट देंगे तो ये बनेगा 10x + y बन जाएगा। अंकों को पलटने के बाद जो नई संख्या में अगर हम 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 3 जोड़ देंगे तो यह जो है मूल संख्या का, मूल संख्या क्या है 10y + x, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये तो 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से 10 × 4 40, 40 में से y घटा देंगे 39y। क्लियर, 4x है 10x है, घट के माइनस में 6x बना। क्लियर। अब क्या करेंगे, 3 से भाग लगा देते हैं, 3 से भाग चला जाएगा, 1 आएगा, 13y आ जाएगा और 2x आ जाएगा। क्लियर। अब आइए ऑप्शन चेक करते हैं किसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए 13 × 3 करेंगे, देखिए 34 है ना भाई, 34 है, तो ये इकाई अंक है, ये क्या है दहाई अंक है। तो x इसमें हमारा क्या है इकाई है, y क्या है दहाई है। तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे 13 × 3 = 39, 4 दूनी 8, अंतर करें क्या 1 आएगा, ऑप्शन ए हो नहीं सकता। बी पे आइए 13 × 6 = 78, 2 1 कम 2, ये भी नहीं है। सी पे आइए 13 दूना 26, 5 दूनी 10, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पे चले आइए, तो 13, ऑप्शन नंबर बी क्या है 16 है, तो y के जगह 1 रखेंगे, 13 1 कम 13, 2 के x की जगह 6 रखेंगे, 2 6 12, 13 और 12 का अंतर क्या होगा 1 होगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर क्या सही है डी, यानी जो इसका आंसर है वह क्या है 16 है। प्रश्न नंबर 99 देखिए, करा है कि किसी 2 अंकों की संख्या एवं उस संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का जो योग है 110 है, तो संख्या बताना है, जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। अब ध्यान से देखिएगा, जो कंडीशन का उसको लेके चलते हैं। 2 अंकों की संख्या है, हमने पहले ही बताया इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, कितनी बार प्रश्न कर चुके हैं। बस यहाँ पे तो संख्या एक क्या बनेगा 10y + x बनेगा, और जब इनके अंकों को परस्पर बदल देंगे तब संख्या क्या बनेगा 10x + y बनेगा, और इनका जो योग है वह दे दिया है 110। तो देखिए 10y और y जुड़ के कितना हो जाएगा, 10y और y जुड़ के कितना होगा 11y, प्लस में x और 10x कितना होगा 11x बराबर 110 आएगा। x यहाँ से अगर 11 कॉमन हो गया तो बनेगा y + x बराबर 110।
11 से भाग लग जाएगा तो y प्लस यक्स बराबर 10 आ गया। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन करा है कि उसके अंकों का अंतर 4 है। अंकों का अंतर मतलब y माइनस एक्स, मान लीजिए दहाई और इकाई से घटा देते हैं, वह कितना आता है, 4 आता है। अब आइए ऑप्शन चेक कर लीजिए। क्या ऑप्शन ए देखिए, क्या अंकों को, ऑप्शन ए क्या है 38, उसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या देखिए 10 आ रहा, 8 2 10 से 11, 8 प्लस 3 11 होगा, तो 11 ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन ए है नहीं। बी चेक करिए, 7 प्लस 3 10 हो रहा है, और देखिए अंतर भी कितना हो रहा है, 7 में से 3 घटाएंगे 4 होगा। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वह बी सही है, यानी क्या सही है, 73 जो इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 100 देखिए क्या करा है कि एक 2 अंकों की जो संख्या है अंकों के योग का 4 गुना और अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है। तो कह रहा है कि संख्या के दशम स्थान मतलब दहाई के स्थान पर और प्रथम स्थान मतलब इकाई के स्थान पे जो अंक होगा उनके बीच का अंतर बताना। अब ध्यान से देखिए, 2 अंकों की संख्या होगा, फिर वही बात भाई, जो इकाई अंक है वह यक्स लेके चलते हैं, दहाई अंक वाई लेके चलते हैं, तो जाहिर सी बात है संख्या क्या बनेगा, 10y, जो संख्या बनेगा वह क्या बनेगा, 10y और प्लस में यक्स बन जाएगा। इतनी बातें क्लियर। बता रहा है कि अंकों के योग का 4 गुना यानी यक्स प्लस वाई, इसका क गुना है 4 गुना, और गुणनफल का यानी यक्स वाई, गुणनफल का क गुना है 3 गुना है। इतनी बातें क्लियर। अब इसी को हम हल करते, एक बार इसको साथ लेते हैं, फिर इसको साथ लेके हल करते हैं, आंसर आ जाएगा देखिएगा। तो यानी 10y प्लस यक्स बराबर 4 का गुणा कर देना है, तो 4x और प्लस में 4y। क्लियर। 10y में से 4y घट जाएगा, 6y आएगा, 4x में से घटा देंगे 3x आएगा, 3 दूनी 6 यानी x बराबर 2y आ गया। उसके बाद इसको साथ ले लीजिए, तो x बराबर 2y है, चाहे इसको साथ ले चाहे इसको, मतलब एक ही आंसर आने वाला सेम है। ध्यान से देखिएगा, तो यानी 10y प्लस x बराबर 3xy है। ठीक है। अब देखिएगा x बराबर क्या है, 2y यहाँ रख देते हैं, तो देखिएगा 10y प्लस में 2y बराबर 3, x के जगह 2y रख दे रहे हैं इंटू y है, तो ये 10 और 2 जुड़ के कितना होगा 12y, और ये गुणा करके बन जाएगा 6y स्क्वायर बन जाएगा, 6 दूनी 12, एक y से y कट जाएगा, तो यानी y बराबर कितना आ गया 2, और यहाँ रख देंगे तो x बराबर 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो y बराबर 2 आ गया और x बराबर 4 आ गया। तो प्रश्न कर रहा है कि दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच का अंतर, मतलब अंतर कहा है तो यानी डिफरेंस लिख देते हैं। तो y कितना है आपका 2 है, अंतर कितना 4, और 2 और 4 का अंतर कितना आएगा 2 ही आएगा, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। प्रश्न नंबर 101 देखिए क्या कर रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है। ठीक, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या किससे भाज्य होगा। आपका ऑप्शन दिया है 11, 5, 3, 9 से। देखिए चेक करते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब करा 2 अंकों की संख्या है, तो मान लीजिए जो मतलब आपकी जो संख्या है, पहले जो संख्या क्या बनेगी 2 अंकों की, हमने क्या कहा कि इकाई अंक हम यक्स लेके चलते हैं, दहाई अंक वाई लेके चलते हैं, तो संख्या क्या बनेगा 10y और प्लस में यक्स बनेगा। नई संख्या क्या बनेगी भाई, जब हम अंकों को बदल देंगे तो नई संख्या क्या बनेगी 10x और प्लस में y होगा। अब करा जब इनको जोड़ दिया जाता है, मतलब कि जो नई संख्या है, नई संख्या क्या है 10x प्लस y है, नई संख्या में जो पहली संख्या इसको जोड़ देते हैं यानी 10y और प्लस में x को। तो ध्यान से देखिए 10x और x जुड़ के कितना 11x, y और 10y जुड़ के कितना बनेगा 11y। तो 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या आएगा y। तो आप देख सकते हैं कि x प्लस y किसका गुणज है 11 का, तो जाहिर सी बात है किससे विभाजित होगा 11 से विभाजित होगा, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है वह ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 102 देखिए, प्रश्न नंबर 102 है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का जो अंक है दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होती है, तो पुरानी संख्या क्या है, ध्यान से देखिए।
अब 2 अंकों की संख्या है, इकाई अंक x, दहाई अंक y है, ये तो आपको पता ही है। तो कह रहा है कि जो इकाई अंक है यानी x, दहाई अंक क गुना है, 2 गुना है। इतनी बातें क्लियर। फिर कह रहा है कि जब अंकों को बदल दिया जाए तो जो नई संख्या बनती है पुरानी संख्या से 27 अधिक होगा। तो नई संख्या क्या होगा, यही ना होगा, 10x प्लस में y होगा। पुरानी संख्या क्या होगा, 10y प्लस में x होगा। कह रहा है कि जो नई संख्या है पुरानी संख्या से कितना अधिक है भाई, 27 अधिक है। ये क्लियर हो गया। तो 10x में से x घटा दीजिए 9x, y में से घटा देंगे माइनस में 9y बराबर कितना, 27। 9 से भाग लगेगा तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, 3। अब समझिए ध्यान से। अब ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या ऐसी कोई संख्या कि इकाई का अंक और दहाई का अंक डबल करने पे क्या बराबर हो रहा है। जैसे आपका 24 ले लीजिए, ठीक है, 24 है तो इकाई का अंक मतलब अगर हम दहाई का दुगना करते हैं, दहाई 2 है तो 2 दूनी 4, इकाई अंक के क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, 36 चेक करिए तो इसका भी हम क्या करेंगे, डबल, 3 दूनी 6, देख सकते हैं इकाई के अंक के बराबर आ गया। उसी प्रकार 48 देख लीजिए, 4 दूनी 8, इकाई के अंक के बराबर आ गया। उसी प्रकार अगर आप 63 को ले लीजिए, 6 दूनी 12, क्या इकाई अंक के बराबर आया, नहीं आया। तो यानी आपका ऑप्शन ए, बी और सी में से कोई एक हो सकता है। तो जब ये कंडीशन में सेटिस्फाई किया, अब अगले वाले कंडीशन को चेक करते हैं x माइनस वाई पर। ठीक है, वैसे क्या होता है कि भाई एक ऑप्शन चेक करें, अगर 2 मिल गया तो उसको कंडीशन को छोड़िए, अगले कंडीशन पे चेक किया जाता है। ये तो हमने बस आपको समझने के लिए बताया। ठीक है, अब x माइनस वाई ऐसी संख्या देखिए जिसमें हम अगर x और y का अंतर निकालें वह 3 आए। 4 है, 24 लेके चलिए तो 4 और 2 का अंतर कितना, 2 आएगा, 3 तो आएगा नहीं। 36 लीजिए, 6 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर क्या सही है, बी यानी 36 सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 103 देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाता है, तो तदनुसार संख्या बताना। अब ध्यान से देखिए, अब हम लेके चलते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। अब इसमें हम जब 21 जोड़ देते हैं तो यह जो संख्या है अपने 3 गुने से, 3 गुने मतलब 3x, 3 गुने से कितना कम है, 7 कम है। बातें क्लियर हो गया। अभी x है 3x, इधर लाएंगे तो माइनस में 2x बनेगा और -7 और -21, माइनस कितना बनेगा, 28। अब आप देख सकते हैं कि जो ये माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा और उसके बाद 2 से कट जाएगा, 2 से कट के क्या बनेगा, 14। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो x आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 14, यानी वह जो संख्या वह क्या है, 14। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 104 देखिए क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी जो है पहले की 3 गुनी है, तीसरी जो है पहले की 3/4 है। तो बता रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या बताना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 संख्या है, अपने मन में ले लीजिए, ए, बी और सी ले लीजिए। क्लियर कर रहा है कि जो दूसरी जो है पहली की 3 गुनी, यानी दूसरी यानी बी, पहली यानी ए, पहली की क गुनी है, 3 गुनी है। इतनी बातें समझ में आया। फिर बता रहा है, उसके बाद बता रहा है कि जो तीसरी है वह पहली की 3/4 है, तीसरी यानी सी, पहली की यानी ए की 3/4 है, मतलब 3/4 है। क्लियर हो गया इतनी बात। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है, तीनों संख्याओं का औसत मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 3, यही हुआ औसत, और ये आपको 114 दे दिया। देखिएगा अब प्रश्न आंसर आ गया हमारा। कैसे, तो a प्लस बी प्लस सी, 3 का गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 3 एक कम 3 एक 4, 3 एक कम 3 हो गया। a आपका ऐसे रहने दीजिए, b कितना है, 3a है, ठीक, और c कितना है, 3a/4 है, बराबर 342 है। ठीक, इसके बटा 1 मान के अगर आप लस ले रहे हैं तो 4 एक कम 4, 3, 4 3 7, 7 3 10, कितना आ जाएगा, 10 है। एल्सियम लेके हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। सॉरी, देखिए 4 एक कम 4, 4 3 12, 12 4 16, 16 3 19, ये आ जाएगा, बराबर 342 आ गया। 19 से काट देंगे तो कितना जाएगा, 19 एक कम 19 और 19 9 19 8 152 हो जाएगा। तो a बराबर
4 गुणे 18, 18 चौक कितना आ गया 72 आ गया। तो ये तो आ गया आपका 72। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, b है। तो यहाँ से हम निकालेंगे b बराबर 3 गुणे a, और a बराबर कितना है 72। तो यानी 3 दूनी 6, 3 सते 21, यानी b बराबर 216 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या सही है, b सही है। प्रश्न नंबर 105 देखिए कि किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणामी 14 प्राप्त होता है, संख्या बताना। अब ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए कि वह संख्या क्या है, यक्स है। अब इसके 3 गुने में से जब 7 घटाते हैं तो वह संख्या कितना मिलता है, 14 मिलता है। तो 3 यक्स और 14 माइनस उधर जाके प्लस 7 होगा, 14 7 कितना 21, और 3 सते 21, यानी यक्स बराबर जो आएगा वह कितना आएगा 7। यानी जो प्रश्न का ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है। प्रश्न नंबर 106 देखिए, क्या करा है कि 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का जब 5 गुना जब जोड़ा जाता है तो वह 146 बनता है। तो पहला भाग बताना। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से हम जो पहला भाग है उसको हम यक्स लेके चलते हैं, और जो दूसरा भाग है उसको हम लेके चलते हैं 24 माइनस यक्स। अब सवाल देखिए, करा है कि पहले भाग का 7 गुना, यानी पहले भाग का 7 गुना 7 यक्स, प्लस में दूसरे भाग का जब 5 गुना, दूसरे भाग का जब 5 गुना जोड़ा जाता है तो बता रहा है कि 146 बनता है। कितना बनता है, 146। तो इसको हल करेंगे, देखिए 7 यक्स, 5 का गुणा करेंगे 20, और यह 5 दूनी 10 2 12, माइनस में 5 यक्स बराबर 146। 7 में से 5 घट जाएगा, 2 यक्स आएगा। 146 में से 120 घटा देंगे, 26 आएगा, और यक्स बराबर जो आएगा 13। कितना आ गया 13। यानी ये जो पहला भाग है, पहला भाग क्या है, यक्स ही तो है, तो यक्स बराबर 13 आ गया। यानी प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 107 देखिए कि 3 संख्याओं का योगफल जो है 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या की पहली संख्या क्या है, तिहाई है, जो तीसरी संख्या है पहली संख्या की क्या है, 1/3 है, तो दूसरी संख्या बताना। अब ध्यान से देखिएगा, करा कि 3 संख्याओं का योगफल यानी a प्लस b प्लस c, इनका जो योग है 132 है। करा कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना है, 2 गुना है, यानी a बराबर 2b हो गया। फिर उसके बाद बता रहा है कि जो तीसरी संख्या है, ठीक है, जो तीसरी संख्या है वह पहली संख्या की 1/3 है। इतनी बातें क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम b का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a बटे कितना आ गया, 2 आ गया। अब मतलब b और c का मान ऊपर हम रख देते हैं। ध्यान से देखिए, तो a बना, a बटे 2 बन गया, ये a बटे 3 हो गया बराबर 132। लस ले लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, तो 6a और यहाँ से 3, 6 3 9 2 11 a आ जाएगा बराबर 132। 11 से काट देंगे, 11 एक कम 11, 11 दूना 22, तो a बराबर 12 6 कितना होगा, 72 होगा। 12 6 कितना होगा, 72 होगा। तो लेकिन प्रश्न में हमसे क्या करा है, दूसरी संख्या यानी b पूछ रहा है, तो b बराबर क्या हो जाएगा तब 72 बटे 2, और कट किया जाएगा 36। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है। प्रश्न नंबर 108 देखिए, करा है कि 74 को 2 ऐसे भागों में विभक्त करना है कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिल करके 454 के समान हो, तो दोनों भाग बताना। अब देखिएगा, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं कि एक भाग यक्स है और जो दूसरा भाग है वह 74 माइनस में यक्स है। क्लियर बात। करा है कि एक भाग का 5 गुना, यानी पहले भाग का मान लीजिए 5 गुना और दूसरा भाग क्या है 74 माइनस यक्स, इसका क गुना 11। ये दोनों मिल करके मतलब जब इनको जोड़ा जाता है तो ये आपका आएगा 454 के तुल्य, मतलब उसी के बराबर आता है। दोनों भाग बताना। अब देखिए 5 यक्स हो गया, अब 74 और 11 गुणा करेंगे तो 4 7 4 11 के 1 और 7 1 8 आ गया। 74 गुणे 11 करेंगे 814 आएगा, माइनस में 11 यक्स आएगा बराबर 454 आएगा।
5x में से -11x घटा देंगे, -6x आएगा। और यहाँ से 454 माइनस में 814, तो देखिए -6x हो गया। 814 में से 454 घटाएंगे तो आएगा माइनस में 360 आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस कट गया, 6 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 60 बार कटेगा। तो यानी x बराबर जो आएगा 60 आ गया। तो यह तो पहली संख्या हो गई, मतलब पहला भाग हो गया। और दूसरा भाग क्या होगा? 74 माइनस 60 कितना आएगा? 14 आएगा। तो यानी एक आपका 60 होगा, दूसरा 14 होगा। यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वह ए सही है। प्रश्न नंबर 109 देखिए, यदि किसी संख्या के 3 गुना, ठीक है, 3 गुनी इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या बताना। अब ध्यान से देखिए, वह संख्या हम लेके चलते हैं x, तो संख्या का 3 गुना यानी 3x। अब बता रहा है कि संख्या का जो 3 गुना है इस संख्या के 3/5 से कितना अधिक है? 60 अधिक है। ये समीकरण बन गया। अब हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये 3x हो गया, इसको इधर लाएंगे, 3x/5 होगा बराबर 60 होगा। लस है कितना आएगा? 5, 5 3 15x माइनस में 3x बराबर 60। 15 में से 3 घटा देंगे, 12x आएगा, यानी 12x/5 बराबर 60। तब 12 पची 60, तो x बराबर आएगा 5 पची 25 आएगा। तो यानी वह जो संख्या होगा वह 25 होगा। यानी प्रश्न का ऑप्शन नंबर है वह ए सही है। प्रश्न नंबर 110 देखिए कि 3 संख्याओं का जो योग है 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो बड़ी संख्या बताइए। तो 3 संख्या का योग, तो 3 संख्या हम लेके चलते हैं x y z। तो यहाँ पे इनका जो योग है वह क्या है? 140 है। क्लियर करा कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो यहाँ से अगर हम y की बात करेंगे तो x बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और फिर करा है कि जो तीसरी संख्या की 4 गुनी है यानी 4 गुना, तो यहाँ से z आ जाएगा x बटी 4 आएगा। तो x y z का मान ही रख देते हैं। ध्यान से देखिए, तो x y की जगह रखेंगे तो x बटे 2 और z के जगह रखेंगे तो x बटे 4 बराबर 140। अच्छा एक चीज़ और देखिए, सबसे बड़ी संख्या कहाँ है? तो आप देख सकते हैं y x का आधा है, z x का 1/4 है। तो इससे तो क्लियर हो रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? x हो सकती है। तो जो x जो आएगा वही प्रश्न का आंसर होगा। तो इसके बटा 1 मान के लस लेंगे, 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 हो गया, 4 2 6, 6 1 7, 7x आएगा बराबर 140 आ गया। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 20 हो गया। x बराबर 4 गुणे 20 यानी 80। तो यानी जो x बराबर आया सबसे बड़ी संख्या वह कितना है? 80। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 111 देखिए कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो करा निम्न में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की नहीं हो सकती? आपका ऑप्शन है 40, 42, 44, 48। सवाल देखिए बहुत ही आसान सवाल है। करा कि जो लड़कों की संख्या है, बॉयज़ दिखा देते हैं, वह लड़कियों की संख्या की क गुनी है? 3 गुनी है। तो यहाँ से अगर हम लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालेंगे तो 3 बटे कितना आएगा? 1 आएगा। तो करा कुल बच्चे, अच्छा कुल बच्चे अगर निकालेंगे यानी बॉयज और गर्ल आपस में जुड़ेंगे तभी तो कुल आएगा। तो 3 + 1 जुड़ के कितना आएगा? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिएगा, यानी जो आपका आंसर कौन होगा? जो 4 का गुणज होगा वह आंसर होगा, और जो 4 का गुणज नहीं होगा वह आंसर नहीं हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए तो है क्योंकि 4 दहा में 40 होता है। ऑप्शन बी नहीं है। ऑप्शन सी है क्योंकि 11 चौक 44 होता है। ऑप्शन डी है क्योंकि 12 चौक 48 होता है। तो ये 4 के गुणज हैं। जो 4 के गुणज नहीं होंगे, कुल का मतलब क्या है? 3 1 4, वह जब भी होगा संख्या 4 का गुणज होगा। और आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 42 जो है इस प्रश्न का क्या है? आंसर है कि 42 जो है कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकता है।
प्रश्न नंबर 112 देखिए, यह सवाल भी आपका 111 के सेम ही है। जैसे आपका सवाल नंबर 11 है वैसे 112 है। देखिए क्या करा है, एक कक्षा में लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। यानी जो लड़कियों की संख्या यानी गर्ल, ये जो लड़कों की संख्या की कितनी गुनी है, 5 गुनी। अगर यहाँ अनुपात निकालेंगे तो 5 बटे कितना आएगा, 1 आएगा। इनका योग करेंगे तो कुल बताना है, कुल बच्चों की संख्या, मतलब जब गर्ल्स और बॉयज जोड़ेंगे तो कुल निकलेगा, कुल बच्चों की संख्या। तो 5 1 कितना आएगा, 6। तो यानी जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वह 6 का गुणज होना चाहिए, और जो 6 का गुणज नहीं होगा वह बच्चों की संख्या नहीं हो सकता है। तो देखिए 35, ऑप्शन नंबर ए ही देखिए 6 का गुणज नहीं है। बी 6 चौक 24, सी आपका 6 सते 42 आ जाएगा, और डी जो है 6 पचे 30 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रश्न का 6 का गुणज कौन नहीं है, 35। तो यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस नंबर वह क्या है, ए सही है। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी आपका संख्या पद्धति से प्रश्न से रिलेटेड। तो आज के लिए हमारा इतना ही। आप सबको वीडियो कैसा लगा, आप सब अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।